कान भरने शुरू कर दिए तुमने मेरे बेटे के? हाँ, मैंने उससे वही कहा है जो आपने मुझसे कहा था, वो भी इस वजह से क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए बताया मैंने उसे। वाह भाई वाह, क्या मासूमियत है। जो मैंने कहा वही इसने उससे कह दिया। वो जो इतनी सुना के गया है मुझे तुम्हारे उकसाने पे, उसका क्या? अगर राहील ने आपसे कुछ कहा है तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? वो तो राहील ही बताएंगे ना आंटी। सब समझती हूँ बीबी, तुम्हारे ही बहकाने पे वो ये सब कुछ कर रहा है ना। उसकी तो कभी जुर्रत नहीं थी कि मुझसे इस किस्म की बातें करे। सारी जिंदगी उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की मुझसे। मैंने उसके कोई कान नहीं भरे, और अगर ऐसा मैं कर भी रही होती तो आपको अपनी तरबियत पर भरोसा होना चाहिए कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। या अल्लाह, किस्मत में ये दिन भी देखने को लिखा था। अब इन जैसी मुझे बच्चों की तरबियत के ताने देंगी। जबान संभाल के बात करो बहू। अपनी मर्जी से मेरे बेटे को बरगरा के इस घर में आई हो तुम। मान या चाव से ब्याह के नहीं लाई हूँ जो तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुनती रहूंगी। आंटी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही कि राहील को बहकाने जैसा गंदा काम करने का मैं सोच भी नहीं सकती। अगर आप मानती हैं तो ठीक है, और नहीं मानती तो भी, बाकी जैसी आपकी मर्जी। वक्त के साथ साथ आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही। कौन से वक्त की बात कर रही हो? क्या सालों साल पड़ी रहोगी इस घर में? देखती हूँ कितने दिन रुकती हो तुम यहाँ। तुम्हारी इस गज भर लंबी जबान के साथ तुम्हें निकाल बाहर करूंगी यहाँ से। क्या समझती है अपने आप को? मैं नहीं चाहता हम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करें। जैसे हसाम और रोशनी ने की, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। तुम कुछ भी करके अपने घर वालों को मना लो। हमार फिर वही बात, तुम्हें पता भी है अगले हफ्ते मेरा निकाह है, तुम बार बार एक ही बात कर रहे हो। वो इसलिए कि तुमने अपने घर वालों को अभी तक ये बात नहीं बताई कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। एक बार बात करके तो देखो। मैं नहीं कर सकती, और अमान जिससे उम्मीद थी उसने हमारा साथ नहीं दिया, तो बाबा और अम्मी भी नहीं मानेंगे। तो फिर इस मसले का एक ही हल है। वो क्या? कि तुम और मैं कोर्ट मैरिज कर लें। क्या कोर्ट मैरिज? नहीं अमान, मैं ये नहीं कर सकती। तो तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारी बहन तुम्हारी खुशियों की दुश्मन है। हमें कोर्ट मैरिज के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और मैं कोई भगा के नहीं लेके जा रहा तुमको। निकाह करके तुम अपने घर चली जाना। अमान, मुझसे ये नहीं होगा। तो ठीक है, फिर तुम जाकर निकाह कर लो उस लड़के से जिसको तुम जानती तक नहीं हो। मेरा क्या है, मैं तो बुरा लड़का था, मेरे साथ तो यही होना था। अच्छा, अगर मैं सुनैरा भाभी से बात करूं और अगर वो अम्मी से बात करें तो? कुछ भी करो किरण, लेकिन अपने घर वालों से बात करो। मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मैं खुदकुशी करके अपनी जान दे दूंगा। नहीं अमान, अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं बात करती हूँ। क्या बात है हसन? मेरी बात हुई थी अमान से। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने कहा है कि किरण खुद उससे शादी करना चाहती है। नहीं हसाम, ऐसा नहीं है। ये तो तुम बता सकती हो, तुमने उससे बात की होगी। मैं क्या कहता फिर? नहीं हसाम, ऐसा नहीं है। वो उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। वो उससे शादी नहीं कर रहा, बल्कि मेरे। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे बताओ प्लीज, चुप क्यों हो गई?
नहीं हसाम, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, और प्लीज मुझे आप भी फोर्स मत करें कि मुझे आपको बताना पड़े। बस इतना जान लीजिए हसाम कि ये शादी नहीं बल्कि बर्बादी हो। मेरे घर वालों पर क्या गुजरेगी हसाम? पहले ही सब कुछ मेरे साथ हुआ, वो भी तो आपकी फैमिली की वजह से ही हुआ था ना, और फिर अब दोबारा ये सब कुछ। किरण का निकाह है हसाम, और हाँ ठीक कहा तुमने, अब ऐसे नहीं होना चाहिए। तुमसे शादी भी तो एक सदमा ही था तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। नहीं हसाम, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप भी तो समझे ना कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मतलब ये भी था तो ठीक ही था, सच तो यही है। बहरहाल मैं एक बार फिर बात करूंगा अमान से, फिलहाल तो भी देर हो रही है, निकलना चाहिए। डॉक्टर बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, खुश थे, कह रहे थे कि आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। तुम्हें ठीक तरीके से जानते नहीं ना, इसलिए कहा होगा। अगर तुम्हें ठीक तरीके से जानते तो कभी हैरान ना होते। हसाम, आप मेरी इतनी तारीफ मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तारीफ से तुम्हारा हक है रोशनी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो। एक बात तो बताओ मुझे, तुम इतना सब कुछ अपने अंदर रखकर भी कैसे मुस्कुरा लेती हो? मतलब ये कि जब हम घर से चले थे तो तुम बहुत परेशान थी अमान और किरण की वजह से, और अब देखो तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं। तो इसका मतलब है मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। हाँ वाकई तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। कैसे कर लेती हो ये सब? भाई उससे तो कुछ भी नहीं छुपाया जाता। जिंदगी की धूप छांव में चलना पड़ता है सब। और वैसे भी जो अमान और किरण का जो भी मसला है उसमें इस बेचारी खुशी का क्या कसूर है जो मुझे आपकी तरफ से मिल रही है। हर हाल में जिंदगी गुजारने का फन मुझे मेरी अम्मी बाबा ने सिखाया है साहब, और वो सब कुछ जिन्होंने कभी मुझे बोलकर नहीं बताया बल्कि अपने अमल से सिखाया है मुझे। आज वही सब कुछ मेरे काम आ रहा है। एक बात तो बताओ मुझे, क्या? जब हम पहली बार तुम्हारे घर गए थे अमान का रिश्ता लेकर, तो पापा ने मुझसे कहा था कि तुम जैसी समझदार लड़की ही अमान को ठीक कर सकती है। तो मैं ये सोच रहा था कि किरण तुम जैसी समझदार नहीं लेकिन तुमसे थोड़ी कम समझदार तो जरूर होगी। मैं सोच रहा था कि अगर वो वाकई अमान से शादी मेरा मतलब है कि अगर दोनों की शादी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि किरण के साथ रहकर अमान भी कुछ सुधर जाए। अरे किरण, बेटा आ गई तुम? जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा सहेली से मिलके कुछ तबीयत ठीक हुई तुम्हारी? जी अम्मी बेहतर है। अम्मी भाभी नजर नहीं आ रही, कहीं गई भी है क्या? कहाँ होगी, अपने कमरे में पड़ी सो रही होगी। काम ही क्या है उसे? अरे तुम बताओ, तुम्हें क्या काम पड़ गया उससे? देखो सुनो, तुम्हारी हो रही है शादी, उससे जरा दूर रहा करो। क्यों अम्मी? अरे क्यों का क्या मतलब है? बस मैं कह रही हूँ, तो दूर रहना है उससे,
मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी नहुसत का साया तुम पे पड़े। क्या मतलब है अम्मी, क्या हो गया आपको? कह दिया ना, बस समझ लिया करो एक बार। अरे बात सुनो, आज तो सुबह मुझे कह रही थी कि मैंने तुम लोगों की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं की। क्यों? अरे बेटा क्या बताऊं, सारा दिन राहील के कान भरती रहती है। एक घर से तो इन्हीं हरकतों की वजह से निकाली गई, अब यहाँ भी इसने यही काम शुरू कर दिए। देखो बेटा, आप बहुत चालाक हैं, इसके चक्कर में मत आना। अच्छा अम्मी, आप टेंशन न लें, फ्रेश होके मिलती हूँ मुझसे। हसाम, जूस। रोशनी, बैठो। मैंने बताया नहीं कि तुम क्या सोचती हो इस बारे में। क्या? इस बारे में? यही अमान और किरण की शादी के बारे में। जब तुमने मुझसे कहा तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब अमान के मुंह से शादी की बात सुनी तो मुझे लगा कि अगर नहीं हसाम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। किरण का निकाह होने वाला है, और अगर आपके और अमान के दिल में ऐसी कोई बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं कही? अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यही बात सोच के मैं भी बहुत परेशान था। रोशनी, एक बात ये भी है कि अगर किरण भी अमान को पसंद करती है तो क्या इन दोनों के साथ गलत तो नहीं होगा? नहीं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। और अगर किरण के दिल में ऐसी कोई भी बात होती है, अब उसको पसंद करती, तो सबसे पहले आकर वो मुझे ही बताती, और इस तरह अपने निकाह के लिए थोड़ी राजी हो जाती। इसका मतलब ये है कि अमान ने मुझसे झूठ कहा। खुदा के वास्ते हसाम, कम से कम अब तो सच और झूठ में फर्क करना सीख जाओ। अमान अब भी अपनी जिद पर है। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो मुझे और किरण को बस नीचा दिखा सके। उसका मसला क्या है? वो ये सब क्यों करेगा? नहीं जानती, मुझे समझ नहीं आता कि इस घर के लोग क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। लेकिन हसाम, कम से कम आप कुछ भी कहने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तुमसे क्यों छुपा रही हो रोशनी? तुम एक ही दफा खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती मुझसे? नहीं कर सकती, लेकिन बहुत जल्द बता दूंगी आपको सब कुछ। हसाम, एक एक बात आपके सामने खोलकर रख दूं, लेकिन प्लीज तब तक मुझे फोर्स मत कीजिए कि मैं आपसे कोई भी बात शेयर करूं, आपको कुछ भी बताऊं, प्लीज। भाभी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं अमान को चाहने लगी हूँ और मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचती हूँ। अगर ये बात थी तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। अब तो भाभी, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगी, अम्मी बाबा को मनाएंगी आप, और फिर आप अपने भाई की ख्वाहिश का इजहार तो कर सकती हैं ना। नहीं किरण, मैं ये बात नहीं कर सकती। ये बात तुम्हें खुद करनी होगी, या तो फिर तुम अमान को कहो कि वो अम्मी अब्बू को कह के तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। कसम खुदा का, अरे मेरी नाक के नीचे मेरे घर में ये सब चल रहा है, मेरी बेटी को बरगला रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दफा हो जाओ मेरे घर से। आंटी, वो बकवास बंद करो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अम्मी, मेरी बात तो सुने।
अम्मी इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। तो मैं भाभी के कमरे में आई थी उनको बताने के लिए कि मैं और अमान एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आइंदा अगर तुम्हारी जुबान से मैंने उसका नाम सुना तो यही खड़े खड़े तुम्हारी कब्र खुदवा दूंगी। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। और तुम्हारा ढोंगी रूप अपना ही चलेगा इस घर में। और नहीं आंटी मेरी बात करिए। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अपने घर वालों को मना लूं। तुम कुछ भी करके अपने घर वालों को मना लो। मैं नहीं कर सकती। और अमान जिससे उम्मीद थी उसने हमारा साथ नहीं दिया तो बाबा और अम्मी भी नहीं मानेंगे। तो फिर इस मसले का एक ही हल है वो क्या? कि तुम और मैं कोर्ट मैरिज कर लें। अमान फोन उठाओ। देख लिया अंजाम? अरे ये सिला मिला है तुम्हारी नेकियों का। उल्टा तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन को उल्टी पट्टियां पड़ा रही है। आपने खुद सुना ये सब कुछ? नहीं, पड़ोसी आए थे मुझे तो बताने के लिए कि अजरा बेगम तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। अरे तुम्हारी आंखों में तो बीवी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मुझे तो पहले दिन से पता था कि ये। मैं बात करके देखता हूँ उससे। आप फिक्र न करें, मुझे बस उससे बात करनी थी। बात करोगे? गजब खुदा का। अरे इज्जत और गैरत तो घोल के पी गए हो। अरे निकाल बाहर करो उस फसादन को। किस वक्त का इंतजार कर रहे हो तुम? मैं मुझे एक बार तो उससे बात करने दें। हाँ हाँ, यही दिन देखने को रह गया था। अब माँ झूठ बोल रही है और तुम उससे बात करोगे। अरे वो तुम्हारी बीवी बहन की आबरू से खेलने की कोशिश कर रही है और तुम अभी बात करोगे उससे? नहीं, आप अरे माँ कहते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? इसी दिन के लिए पाल पोस के जवान किया था। डालो मेरे सर पे खाक, जूतियां मारो, जलील करो मुझे। मैं तो झूठी हूँ ना, तुम्हारी बीवी पर इल्जाम लगा रही है झूठा। जाओ जाओ मियाँ जाओ, जाके बात करो उससे, पूछ लो, सुन लो जो भी झूठी सच्ची लगाती है, जाके सुन लो। अरे क्या जवाब दूंगी उसके ससुराल वालों को? अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी के बहकाए में आके कोई गलत कदम उठा दिया तो? अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यकीन रखें मेरा। मैं उससे बात करके देखता हूँ। किरण, तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो उसका। पापा, अम्मी झूठ नहीं बोल रही। अगर ये सच है तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। भूल जाओ ये सब। पापा, अमान बदल चुका है। वो नहीं, तुम बदल चुकी हो। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने खड़ी क्या बोल रही हो? पापा मैं किसी और के साथ कैसे खुश रह पाऊंगी? तुम अमान के साथ भी खुश नहीं रह पाओ। खत्म करो इस बात को। और दूसरी बात कान खोलकर सुन लो किरण, आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलो। जो तुम्हें चाहिए इस घर में मिलेगा, समझ गए? लेकिन बाबा, अब सवाल करने की भी इजाजत नहीं है तुम्हें। चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना
वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। सुनाओ, कहो क्या चाहिए तुम्हें? और कोई चीज बची है इस घर की तबाह करने के लिए तो बताओ, बोलो। अम्मी मैंने तो आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। क्या बात है? अरे भैया, हमारे खैर के जमाने तो गए रोशनी, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा किया धरा है ये सब कुछ। अरे सर पीटती रही कि मत फंसाओ राहिल को इस चक्कर में, मत फंसाओ। मगर तुम्हारे सर पे तो एक धुन सवार हुई हुई थी। अब भुगतो, आ गई है तुम्हारी बारी भुगतने की। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? अच्छा, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं? हाँ, क्यों पता होगा? क्या फिक्र होगी तुम्हें? अरे कल आओ, तुम्हारे अब्बा ने फैसला कर लिया है किरण की रुखसती करने का इसी हफ्ते में। अम्मी अरे तो और क्या करे, वो तो हफ्ते से ही उखड़ी हुई है। रुखसती ना करे तो क्या करे? किसकी नजर खा गई है मेरे घर को तो। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं कल आती हूँ। मैं आकर बात करूंगी किरण से। अगर हम लोग इस तरह उन लोगों को रुखसती का कहेंगे तो कहीं वो लोग कुछ और ना समझ लें। वो कुछ भी सोच, मगर उस बेइज्जती से तो अच्छा है ना कि उनको इनकार करना पड़ेगा। मैं आकर बात करती हूँ किरण से। आप फोन रखिए, मैं करती हूँ उससे बात।